अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ है अंस, इनकी उम्र 22 साल है। ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हॉकी के प्लेयर हैं। 1.5 माह पहले इनकी गोल करते हुए इनके नी पे ट्विस्टिंग इंजरी होती है और मीडियल साइड पे, इनकी जॉइंट के अंदर वाली साइड पे इनको दर्द निकलती है। अब बाई चांस टूर्नामेंट चल रहा होता है, इनकी टीम को उनकी डेडली रिक्वायर्ड है क्योंकि मेन प्लेयर होते हैं और ये लगातार उस टूर्नामेंट को परसू करते हैं टेपिंग करवा के, ताकि टूर्नामेंट जीत सकें। अब ये हमारे पास आए हैं ताकि हम उनकी इंजरी को एवेल्यूएट कर सकें और बता सकें कि इंजरी की नौइयत क्या है और ये कितनी देर में ठीक होगी। तब आपके सामने हम इस इंजरी को असेस करते हैं। जब भी हमारे पास नी इंजरी के साथ कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी बेसिक एवेल्यूएशन करते हैं कि नी के अराउंड स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि 6 हफ्ते गुजर चुके हैं तब हमें कोई ऐसी स्वेलिंग नज़र नहीं आ रही। उनका जो मेन कंसर्न है कि उनकी जॉइंट की अंदर वाली साइड पे दर्द है, यानी कि जब हम नी को बेंड करते हैं तो उनके घुटने की इस लाइन में उनको दर्द महसूस होती है। तो अब इसी पॉइंट को हम एवेल्यूएट करेंगे कि इस साइड पे दर्द होने के चांसेस क्या क्या होते हैं। ये ध्यान रखिए कि जॉइंट के अंदर वाली जो साइड है वहाँ पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी हो सकती है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो मीडियल मेनिस्कस है उसकी इंजरी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये होती है कि जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं वहाँ पे कई दफ़ा ओसीडी, यानी कि हमारी जो हड्डी है उसके ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग होती है, उसके अंदर इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले हम फिर भी एक बेसिक गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करने के लिए ये असेस करेंगे कि इनके लिगामेंट जो ACL है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम पेशेंट की नी को बेंड कर लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि जब हम उसकी घुटने को सामने की तरफ पुल करते हैं तो जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल महसूस होती है। इसके बाद हम बेसिक सा टेस्ट करेंगे कि इसका जो MCL है, जो कि अंदर वाली साइड का लिगामेंट है, उसकी क्या हालत है। तो जब हम इसको इस तरह से पुश करते हैं तो वहाँ पे भी हमें लिगामेंट की जो स्टेबिलिटी है वो नॉर्मल महसूस होती है। इसके बाद हम उसकी मेनिस्कस को एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे कि मेनिस्कस के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसके लिए सबसे पहला टेस्ट बेसिक ये होता है कि हम डीप बेंडिंग करते हैं, पुश देते हैं। अनस कोई दर्द है इस तरह करने में? नहीं है। अगर हम जॉइंट बोन को अंदर की तरफ रोटेट करते हैं इसमें अब है, और अगर हम इस बोन को बाहर की तरफ रोटेट करते हैं तो इसमें ज़्यादा करेंगे तो फिर होगी। तो जब हम ये दो आखिरी जो टेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये लगती है कि शायद इसकी मीडियल मेनिस्कस की जो है वो इंजरी हुई होगी। और सेकंड हमारे माइंड में डाउट है, क्योंकि अब ये जब रनिंग करते हैं तो उसमें भी इनको दर्द होती है। अब ये कहते हैं कि मैं इस काबिल तो हूँ कि ब्रिस्क वॉक कर सकता हूँ 6 हफ्तों के बाद, लेकिन जब मैं साइडवेज रनिंग करता हूँ या रनिंग करने की कोशिश करता हूँ तो उस वक्त जॉइंट की अंदर वाली साइड पर मुझे दर्द होना शुरू हो जाती है। तो अब हम आपके सामने इसको इस इंजरी के मुताबिक क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। ये ध्यान रखिए कि मैं अंश को ये एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले इस एरिया को दिन में 4 से 5 दफ़ा 10 से 15 मिनट के लिए आइसिंग करनी है, ताकि जो कई दफ़ा हमारी बोन के अंदर जो जॉइंट की सोरनेस है वो आना शुरू हो जाती है। तो उसका जो बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जब तक यहाँ पे हाथ लगाने में, प्रेशर देने में दर्द रहेगी, आपने आइसिंग करते रहना है। आइसिंग करने का, बर्फ़ की टकोर करने का तरीका ये होगा, बर्फ़ क्रश करके शापर में डालोगे आप, 1 से 2 मिनट के लिए इसको ठंडा करोगे, यक ठंडा हो जाएगा तो आप उसको हटा दोगे, फिर आप इसको रखोगे, फिर यक ठंडा हो जाएगा, हटा दोगे। इस तरह 15 से 20 मिनट हर 2 घंटे के बाद दिन में करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बोन की सोरनेस है वो इस तरह करने से 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। वीडियो किसी से हम डिस्कस करेंगे कि अंश को कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। अंश की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर है, लेकिन हम चाहेंगे कि इनिशियल जो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, हम कहते हैं पेशेंट को फ्रंट थाई मसल को टाइट करो, मसल टाइट करो, अंश छोड़ो, फिर टाइट करो, छोड़ो। इस एक्सरसाइज को आपने 10/2, 10/3 रेपिटेशन, यानी कि 20 से 30 दफ़ा सुबह, 20 से 30 दफ़ा दोपहर, 20 से 30 दफ़ा शाम में करना है। इसके बाद आपने पाँव की तरफ खींच लेना है, घुटने को नीचे प्रेस करना है और फिर टांग को सीधा ऊपर उठाना है। उठा के आपने 10 तक काउंट करना है ताकि मसल की एक्टिवेशन हो जाए। इस एक्सरसाइज को भी आपने 20 से 30 दफ़ा सुबह, 20 से 30 दफ़ा दोपहर, 20 से 30 दफ़ा शाम करना है और कोशिश करना कि दोनों लेग्स पे एक्सरसाइज। अंश को चाहिए कि आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी एक्सरसाइजेस करें। रेजिस्टेंस बैंड के साथ नंबर 1 एक्सरसाइज के हम अपने पेशेंट कहते हैं पाँव तो खींचो, लेग को थोड़ा बाहर निकाल के हल्का सा ऊपर उठाओ और 10 तक काउंट करो, ताकि इसके क्वाड जो है वो बेहतर तरीके से एक्टिवेट हों। इसको भी 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा करना है। एंड नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि लेग को बाहर तरफ निकालो अच्छे तरीके से और कोशिश करो कि वहाँ पे जाके 5 सेकंड का होल्ड करो।
ये बेसिक आइडिया देने का मकसद ये है कि आपको बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए मेरे यूट्यूब के ऊपर इलास्टिक बैंड के साथ बहुत सारी वीडियोस हैं। आपकी जिनकी मेनिस्कस इंजरी होती है या नी इंजरी होती है, वो इन वीडियोस की मदद से अपनी लेग की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अंश को एडवाइस करूँगा कि ये अपनी जो वॉक है रेगुलर वॉक करे ताकि इसकी कार्डियो फिटनेस मेंटेन रहे। नंबर 2, मैं इसको इनकरेज करूँगा कि अगर इसको स्विमिंग पूल की एक्सेसिबिलिटी है तो पानी के अंदर जाके वॉक करे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज। इसके अलावा फ्री स्टाइल किकिंग, बैक स्ट्रोक किकिंग करे ताकि हमारा जो जॉइंट की जो सोरनेस है, जो बोन की सोरनेस है, उसमें बेहतरी लाई जा सके। लेकिन अगर नॉर्मली हमारे पास उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि हम पूल में जा सकें, तो फिर मैं अंश को रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज़्यादा फोकस करे कि इलास्टिक बैंड के साथ एक्सरसाइज करे, लेकिन मेक श्योर कि उसकी जो लेग है वो स्ट्रेट है। जैसे अभी हमने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है इलास्टिक बैंड के साथ एक्सरसाइज करने का। हम ये चाहें कि अंश अगले 2 हफ्तों के लिए जिसमें नी ज़्यादा बेंड होता है, डीप बेंडिंग होती है, उसको अवॉइड करे ताकि जॉइंट की सोरनेस ना बढ़े। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल करें कि अगर आपकी जॉइंट की अंदर वाली साइड पे कोई पेन, कोई इंजरी हो जाती है, तो अपने माइंड में रखें कि हमें बड़ा समझदारी इसको मैनेज करना है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो कैरियर होता है, जो स्पोर्ट्स होता है, इस इंजरी की वजह से वो नॉर्मली खो देते हैं। अगर अंश जो है रेगुलर बेसिस पे अपनी वॉक करे, एक्सरसाइजेस करे, जिम के अंदर जाके लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर दे। जिम के अंदर जो हमने एक्सरसाइज करनी है पहले 2 हफ्ते जो भी हमने इलास्टिक बैंड के साथ करेगा, वैसे अपर बॉडी एक्सरसाइज करे, बैक को करे, स्ट्रॉन्ग करे। देखिए प्लेयर के लिए एक दिन भी रेस्ट नहीं होती, उसके लिए हमेशा जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो एक्टिव रेस्ट है। हम इसको कहेंगे कि भाई तुम्हारे नी का मसला है तो आपने ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करो जिसमें नी पेन ट्रिगर होती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो ट्रेनिंग है, जैसे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है, बैक स्ट्रेंथ है, उस पर फोकस करें, अपने कोर को स्ट्रांग कर ले। 2 हफ्तों तक ये जो अभी इनिशियल एक्सरसाइज करेगा, 2 हफ्तों के बाद ये प्रॉपर लेग प्रेस, हैमस्ट्रिंग कर्ल, क्वाड्स ड्रिल सारा कुछ करे ताकि इसके थाइज जो मसल वो स्ट्रांग हों, और 6 हफ्तों के बाद ये अपनी स्पोर्ट्स को रिज्यूम करे। मोर लाइकली चांसेस हैं कि ये 4 से 6 हफ्तों के बाद दोबारा स्पोर्ट्स के अंदर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें, एज्यूम करते हैं कि ये सारी चीज़ें करता है लेकिन इसकी दर्द में बेहतरी नहीं आती, तो फिर मैं अंश को एडवाइस करूंगा कि अगले 2 से 3 हफ्तों के बाद अपनी MRI स्कैन ज़रूर करवा लें। ये दिन रखिए कि हम MRI स्कैन इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी का एलिमेंट होता है, तो महंगी होती है। लेकिन अगर इन केस अंश की पेन में कमी नहीं आएगी तो हम MRI स्कैन करवाएंगे ताकि एवेल्यूएट कर सके कि इसकी हड्डी के ऊपर जो कार्टिलेज है उसके अंदर OCD या कोई इंजरी तो नहीं है, यानी कार्टिलेज तो टेयर नहीं होगी, जिसके बाद इसकी रिकवरी स्लो होगी। और अल्लाह ना करे ऐसी सिनारियो हुआ तो फिर मोर लाइकली इसको एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम आर्थोस्कोपिक नी सर्जरी कहते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अंश के केस में हमारा जो कंजर्वेटिव ट्रायल है, एक्सरसाइज का ट्रायल है, इससे ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि नी इंजरी के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासर हो। अल्लाह हाफिज़।